हाँ जी, अपन ने पहले औसत का पार्ट 1 पढ़ा। आज अपन बात करें गणित के औसत पार्ट 2 की, और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पेन और कॉपी लेकर मेरे साथ साथ सारे क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। जो क्वेश्चन आपसे नहीं होगा मैं कराऊंगा, लेकिन आप भी मेरे साथ साथ प्रयास करेंगे तो आपका औसत का क्वेश्चन सभी के सभी आप आसानी से कर पाओगे। और फिर अपन PYQ की एक सीरीज लेकर आएंगे जो औसत से पार्ट के जितने भी क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षा में आए थे उन सभी प्रश्नों का विशेष से रूप से एक सीरीज लेकर आएंगे, उसका विस्तार से अपन विश्लेषण करेंगे, ठीक है ना। तो आज अपन बात करते हैं औसत के एक पार्ट 2 की, और इसमें अपन एक विशेष प्रकार की सीरीज लेकर आए जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन औसत के जो इसमें मिलेंगे। बात करते हैं आज अपन पहला 28 व्यक्तियों के एक समूह में 62 किलोग्राम के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाने से भार में 150 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। दोस्तों यहां पर कोई व्यक्ति जा रहा है और उसके स्थान पर आ रहा है, इसका मतलब व्यक्तियों में संख्या में कोई चेंजेज नहीं हो रहा है। व्यक्ति कितने हैं? व्यक्ति है 28 व्यक्तियों का एक समूह है, और उसमें कह रहा है कि 62 किलोग्राम वाला व्यक्ति है वो जा रहा है और उसके स्थान पर एक व्यक्ति आ रहा है। तो आने वाले व्यक्ति के औसत भार की बात कहे कभी भी कि औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो जब बात वृद्धि की करे तो अपन को इसमें जोड़ना है और कमी की करे तो इसमें घटाना है। लेकिन औसत भार में कहे तो सब में, औसत का मतलब सब यानी कितने भाई? 28। तो 28 को किससे कर लो? 500 ग्राम से गुणा कर लीजिए। तो अगर आप इसे गुणा कराओगे 500 ग्राम से, ये ग्राम, तो ये ग्राम में आ जाएगा, और किलोग्राम में बदलेंगे 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 10 और 4 14, अर्थात ये 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे यानी कि 14 किलोग्राम। अगर 3 के बाद पॉइंट लगाया तो ये किलोग्राम में बदल जाएगा, यानी 14 किलोग्राम व्यक्ति वृद्धि हुई। इसका मतलब भारी आया था किससे? 62 से। तो 62 में 14 जोड़ दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा 76 किलोग्राम, यानी नया आने वाला व्यक्ति का वजन कितना था? 73 kg। नेक्स्ट बात करते हैं अगला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 20 व्यक्तियों के एक समूह में 80 किलोग्राम के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है जिससे औसत भार में 400 ग्राम की कमी हो जाती है। दोस्तों देखो, पिछले क्वेश्चन में थी वृद्धि, इस बार क्या हो रही है? इस बार हो रही है कमी, लेकिन कितनी हो रही है? 400 ग्राम। किसमें हो रही है? औसत में। औसत में मतलब सब में। कितने व्यक्ति है? 20, ठीक है। गया कौन? 80 किलोग्राम वाला। 80 किलोग्राम वाला गया और उसके स्थान पर कोई एक व्यक्ति आया जिससे कि औसत भार में 400 ग्राम की कमी। तो 400 से गुणा करा लीजिए। अगर अपन 400 से गुणा करवाते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा 8000 ग्राम, और 3 के बाद पॉइंट लगाओ तो ये हो जाएगा किलोग्राम, यानी कि 8 किलोग्राम की क्या हो जाएगी? कमी। क्यों कमी हो जाएगी? क्योंकि यहां पर क्या लिख रहा है? कम। तो 8 किलोग्राम कम कर लेते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा जो आने वाला व्यक्ति है वो 72 किलोग्राम का होगा। ऑप्शन बी इज राइट। तो ये दो क्वेश्चन बने एक टाइप में, एक में वृद्धि हो सकती है तो प्लस कर दो, कमी होती है तो माइनस कर दो। आशा करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यह है टाइप सेकंड। अगला टाइप की बात करें कि 15 परिणामों का औसत 18 है। क्या कहता है कि 15 परिणामों का औसत 18 है। 15 परिणामों का औसत 18 है। जब भी बात औसत की करें तो दोस्तों कुल जरूर निकालें। तो इसका कुल ज्ञात करने के लिए 15 से गुणा करा लें, 15 × 18, ठीक है। फिर क्या कहता है कि यह कहता है कि प्रथम 7 परिणामों का औसत जो है वो है 14। इसका मतलब 14 को किससे गुणा कराएंगे? 7 से, जिससे कि कुल मान आ जाएगा। फिर कह रहा है अंतिम 7, ये लो, अंतिम 7 परिणामों का औसत दे रखा है आपके 17। तो 17 को किससे गुणा करा दिया जाए? 7 से। 7 से क्यों करा दें? क्योंकि 7 ही संख्या है, जितनी संख्या उससे गुणा करा दो तो कुल मान आ जाता है, ठीक है ना। तो देखो
ये कितने परिणाम हुए 15, और 7 और 7 कितने हुए 14, यानी कि 14 का जो योग होगा 15 के योग में से घटा लेंगे, ठीक है ना। तो इसका गुणा कराइए फटाफट। तो 15 इंटू 18 कितने होते हैं, 15 इंटू 8 120, और 15 और 12 27, 270 आ रहा है। देखो कितना आ रहा है, योग करके देखिए। 14 इंटू 7 कितना हो रहा है 98, और 17 इंटू 7 कितने हो रहे हैं, बोलो सभी, 119, और इसका योग करो, इसका योग कीजिए। इसका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 9 17, 10 और 1 11, 217। ये 217 किसका मान आया बताओ, ये आया 14 का। किसका आया भाई, 14 का आया। तो 217 आप 270 में से घटा लो, फटाफट घटाइए। 270 में से 214 घटाइएगा तो पीछे कितना बचेगा, 53। 53 कौन से ऑप्शन में, बी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। कोई डाउट, अच्छे से समझ में आया होगा। ये टाइप सेकंड है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देता हूं, देखो ये रहा। क्या कहता है, 11 परिणामों का औसत 50 है, ठीक है। 11 परिणामों का औसत ये दे रखा है 50, तो कुल मान निकालेंगे इसका। तो कुल निकालेंगे तो हो जाएगा 50 इंटू 11, जितने नंबर है उससे गुणा करा देंगे, ठीक है ना। अब कहता है कि 6 परिणामों का, ये भी कैसे 6, प्रथम 6 परिणामों का औसत आपको दे रखा है 49, कुल निकालेंगे 6 से गुणा करा देंगे। और अंतिम 6 परिणामों का औसत की बात करें, अंतिम 6 परिणामों का औसत की बात करें कितना है, तो अंतिम 6 परिणामों का औसत दे रखा है 52, तो 52 से गुणा करा लीजिए 6 का। 11 इंटू 50 करो, कितना हो रहा है 550। 49 इंटू 6 करो 294, और 52 इंटू 6 करो कितना हो रहा है 312। अब देखो भाई, ये कितना है 6, और ये कितना है 6, 6 और 6 कितने हो गए 12, और 12 का कुल करो कितना हो रहा है, 12 का टोटल कीजिए इन दोनों को जोड़ के 606। ये देखो, ये 11 का कुल कितना है 550, और 12 का कुल कितना है 606। 606 में से 550 घटाओ, 606 में से 550 घटाओ, कितना बच रहा है भाई 56 बच रहा है। और 56 कौन से ऑप्शन में बैठ रहा है, सी। कोई डाउट, कर सकते हो। यानी कि पिछले क्वेश्चन में देखो भाई, पिछले क्वेश्चन में था ये 15 था, ये 14 था, तो 15 में से 14 घटाया। और इस क्वेश्चन में क्या है, ये 11 ये 12, तो 12 के योग में से 11 का घटा लो, जो ज्यादा हो रहा उसमें से घटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये है टाइप नेक्स्ट, टेम्परेचर पर आधारित क्वेश्चन, तापमान पर आधारित क्वेश्चन। सप्ताह में कहते हैं कि भाई 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का टेम्परेचर दे रखा है और उससे संबंधित आपको औसत दे रखा है, कुल निकालना। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। देखो कह रहा है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान, देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इनका औसत तापमान दे रखा है 30, तो कुल निकालेंगे तो किससे गुणा करा देंगे 3 से। क्यों कराएंगे 3 से, क्योंकि दिन कितने 3, अगर दिन 4 होते तो गुणा किससे कराते 4, तो ये कितना हो जाएगा 90। फिर आगे कहता है मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, यानी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इसका औसत तापमान दे रखा है 28 डिग्री 28, और 28 को 3 से मल्टीप्लाई कराओ कितना हो रहा है 84। फिर देखो आगे, यदि सोमवार का तापमान आपको मंडे का टेम्परेचर दे रखा है, वो दे रखा है 32 डिग्री, तो आपसे पूछा है गुरुवार का तापमान क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आते हैं दोस्तों, तो आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, न कोई माताबंदी करनी है। बहुत ही सटीक आंसर कैसे बताओगे कि एक दिन अलग से दे रखा है सोमवार का, उस सोमवार को वहां जोड़िए जहां नहीं है। आपको, आपके पास 2 पॉइंट है भाई, एक तो ये है, एक ये है, तो सोमवार कहां नहीं है, यहां तो है, तो आप यहां नहीं है,
यहां सोमवार नहीं है तो सोमवार इसमें जोड़िए, अर्थात ये 32 है, इस 84 में जोड़ दीजिए, ठीक, और फिर 90 घटा लीजिए, यानी 32 प्लस 84 प्लस माइनस 90, ये घटा लेते हैं। जब ये इसमें से घटा लेंगे भाई, या तो इसको जोड़ लो और फिर घटा लो, तो इनको जोड़ के ये घटाएंगे तो आपका आंसर बचेगा 26 डिग्री। कितना बचेगा भाई? 26 डिग्री। बी ऑप्शन इज राइट। मैं आशा करता हूं कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। यस, बढ़े आगे। इसी टाइप का एक सवाल और देता हूं टेम्परेचर पर, तो आप प्रयास करेंगे 30 सेकंड में करें। है क्या? गुणा भागित है। 2-3 दिन दे रखा, 3 से गुणा 4 है तो 4 से गुणा, सिंपल सा आंसर आ जाएगा। देखो, सोमवार से गुरुवार तक का औसत तापमान, देखो सोमवार से गुरुवार, सोम मंगल बुध गुरु, इसका मतलब अब इस बार कितने दे दिए? 4 दिन, ठीक है। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, इसका औसत टेम्परेचर दे रखा है 38 डिग्री, ठीक है। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, इसका जो औसत तापमान दे रखा है वो है 40 डिग्री सेल्सियस। अब क्या कहता है, यदि सोमवार का टेम्परेचर 35 है, यदि आपको यहां पर मंडे का दे रखा है 35, तो फ्राइडे का ज्ञात करना है, शुक्रवार का ज्ञात करना है। कर सकते हैं अपन। तो देखो, गुणा किससे कराएंगे? यहां 4 से गुणा कराएंगे, 38 इंटू 4 कितना? 152, 152 और 40 इंटू 4। अब सोमवार कहां जोड़ेंगे? देखो सोमवार ये है ना, ये कहां जोड़ेंगे? यहां तो है, तो यहां नहीं जोड़ेंगे, नीचे वाले में। तो नीचे वाले में जोड़ देंगे, तो अर्थात 35 प्लस 160 जोड़ करके 152 घटा लेते हैं। ये सोम जो है, ये एक 35 किस में जुड़ जाएगा? नीचे वाले में, क्योंकि यहां कोई सोमवार नहीं है। तो सोमवार एक दिन अलग से दे रखा, उसको वहां जोड़िए जहां नहीं है। तो सोमवार सेकंड वाले में नहीं है, तो सेकंड वाले में जोड़ करके ऊपर वाला घटा लीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 43। कितना हो जाएगा भाई? 43 डिग्री सेल्सियस। और ये आंसर है बी। आप क्या करो, 35 इंटू 160, 35 प्लस 60, 160 जोड़ दीजिए और फिर 152 घटा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसा कैसा एक क्वेश्चन और है, सभी जने करने का प्रयास करो। देखो क्या कहता है, किसी सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का, देखो मैंने ऐसा क्वेश्चन पहले करवाया था, वो परिणामों वाला क्वेश्चन सेम यही है। प्रथम 4 दिनों का टेम्परेचर, प्रथम 4 दिनों का तापमान, वो दे रखा है 37 डिग्री सेल्सियस। फिर कह रहा है कि अंतिम 4 दिनों का तापमान, अंतिम 4 दिनों का तापमान दे रखा है 41 डिग्री सेल्सियस। और पूरे सप्ताह, दोस्तों यहां गड़बड़ हो जाएगी आपके, पूरे सप्ताह मतलब कितने दिन? 7 दिन। तो 7 दिनों का टेम्परेचर, तो 7 दिनों का तापमान, ये हो जाएगा आपके 39 डिग्री। 7 दिन। अब सुनना, प्रथम 4 दिनों का टेम्परेचर, तो 37 इंटू 4 करो, कितना हो रहा है? 148। और अगले 4 दिनों का 164। और 7 इंटू 39 कर लो, 21 और 7 273। अब देखना, मेरी बात सुनो सभी जने, कि अपने ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया था। क्या कहता है कि 4 दिन, ये 4 और 4 प्रथम, और ये कितने दिन हो गए? 8। तो 8 दिनों का इनका टेम्परेचर कितना हुआ? इनको जोड़ो, इनको जोड़िएगा, 2 10 और 1 11 और ये हो जाएगा 312। ये जो 312 डिग्री सेल्सियस तापमान आया, ये किसका आया? 8 दिनों का। और ये है 7 दिनों का। तो 8 दिनों के तापमान में से 7 दिनों का तापमान घटा लेंगे तो पीछे कितना आ जाएगा? देखो 312 में से 273 घटाइए तो कितना आ रहा है? 39 डिग्री। और मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपके सही आया होगा आंसर, 39 डिग्री।
तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से इस प्रकार के क्वेश्चन को हल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ गया। टाइप नेक्स्ट देखो, 10 संख्याओं का औसत 25 ज्ञात किया गया। 10 संख्याओं का औसत 25 ज्ञात किया गया। देखो अपन कहते हैं 10 का औसत 25, ठीक है। बाद में पता चला कि गणना करने के बाद पता चला कि औसत की गणना करते समय एक संख्या 34 के स्थान पर 54 पढ़ ली। कितनी? यानी यहां पर लिखो, देखो पढ़नी थी कितनी? 34। पढ़नी थी 34। एक संख्या 34 के स्थान पर त्रुटिवंश यानी गलती से क्या पढ़ ली, और ये अपन गलती करते ही हैं, ठीक है ना। तो पढ़ते पढ़ते अपन गलती हो जाती है, और पढ़ ली, क्या पढ़ ली भाई? 54। तो मुझे बताओ कितनी ज्यादा पढ़ी? 54 में से 34 ज्ञात कर लो, कम कर लो, तो इसका मतलब 20 ज्यादा पढ़ी, ज्यादा पढ़ ली, ठीक है। तो 20 ज्यादा पढ़ी, और संख्या कितनी है? 10। जितनी संख्या होती है उस संख्या का भाग दे दो तो एवरेज आ जाता है। संख्या है 10, 10 का भाग दे दिया तो औसत आ गया। कितने औसत ज्यादा पढ़े? 2 औसत ज्यादा पढ़े, तो क्या करो? 2 कम कर लीजिए, तो सही औसत क्या हो जाएगा? 23। कोई डाउट? इस टाइप का एक क्वेश्चन और देता हूं, करने का प्रयास करो। देखो ये रहा आपके सामने, कह रहा है कि 20 संख्याओं औसत की गणना 35 की गई। संख्या कितनी? 20। सभी जने पेन चलाओ, हल करो। 20 संख्याओं का औसत, 20 संख्याओं का औसत की गणना की गई 35, ठीक। अब बाद में पता चला कि एक संख्या 16 और 43 के स्थान पर 61 और 34 पढ़ ली। यानी पढ़नी थी 16, पढ़नी थी 16 और 43। क्या पढ़नी थी? 16 और 43, लेकिन पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया भाई? उसके स्थान पर 61। 16 को तो 61 पढ़ लिया, 43 को 3 उल्टा पढ़ लिया, तो क्या पढ़ लिया? 34। 61 और 34 पढ़ ली, तो सही औसत। वास्तव में पढ़नी थी तो ये संख्या पढ़ ली, पढ़नी तो ये थी, पढ़ ये ली, तो देखो ये 9 और ये 5, 59 पढ़नी थी, लेकिन उसने कितना पढ़ लिया उसके बदले में? 95। मुझे बताओ ज्यादा पढ़ा कि कम? ज्यादा पढ़ा। कितना ज्यादा पढ़ा? तो ये घटाओ, देखो 15 में से 9 गया 6, और 8 में से 5 गया 3, कितना ज्यादा पढ़ा? 36 ज्यादा पढ़ा। अब ये 36 ज्यादा पढ़ा दोस्तों, तो इसका औसत निकाल लो 36 का। तो 36 का औसत निकालते हैं, तो 36 में किसका भाग दे दो? 20 का। 36 में 20 का भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा? 1.8। क्या आएगा भाई? 1.8। ये 1.8 ज्यादा पड़ा कम? तो क्या करेंगे? 1.8 घटा लीजिए उस औसत में से, ठीक है। तो आप देखो यहां 10 हो जाएगा, तो यहां कितना हो जाएगा? 4। 10 में से 8 गया 2, और यहां 4 में से 1 गया 3, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 33.2 आपका आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों, पॉइंट में आंसर आता है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। पढ़नी थी 59, पढ़ ली 95, 36 ज्यादा पढ़ी। 36 में आप जितनी संख्या उसका भाग देंगे तो औसत ज्यादा आ जाएगा। ये इतना औसत आया, 1.8 औसत ज्यादा पढ़ लिया, तो 1.8 औसत को कम कर लो, तो ये अगर कम पढ़ते तो जोड़ देते तो आपका आंसर आ जाता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िएगा। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है कि 50 छात्रों के औसत अंक 40 था। बाद में पाया गया कि एक छात्र के अंक 43 के स्थान पर गलती से 83 पढ़ लिया गया। सेम टाइप का क्वेश्चन है, सभी जने करने का प्रयास कीजिए।
विद इन 20 से 30 सेकंड में ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। सभी जने प्रयास करो भाई, पेन चलाइए फटाफट। 50 छात्र हैं और 50 का जो औसत है वो 40 का आ गया है। बाद में पता चला कि एक संख्या 43 के स्थान पर 83 पढ़ ली, इसका मतलब ज्यादा पढ़ी, ज्यादा पढ़ी। कितनी ज्यादा पढ़ी भाई? 40, तो ये 40 ज्यादा पढ़ ली गई। ठीक, 40 ज्यादा पढ़ी, तो इस 40 में किसका भाग दे दो? जो संख्या है उसका, तो 0.8। तो 0.8 ज्यादा पढ़ी तो 0.8 घटा लीजिए। ठीक, 0.8 घटाते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहां 0 लगा दीजिए, यहां 10 हो जाएगा, यहां हो जाएगा 9, ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10 में से 8 गया 2, 9, और यहां एक उधार उससे लिया था तो 3, 39.2। कौन से ऑप्शन में? सी। आशा करता हूं कि यह क्वेश्चन भी आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, जितने टाइप किए उसमें नेक्स्ट टाइप का ये क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि कुछ छात्रों का कंप्लीट छात्र दे रखे हैं, उसमें औसत दे रखा है, उसमें लड़के और लड़कियां अलग हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक ऑफिस में कर्मचारी है, उसमें कुछ महिला कर्मचारी है, कुछ पुरुष कर्मचारी है, और उसका आपको औसत दे रखा है और संख्या पूछ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आराम से हो सकता है। देखो कैसे अपन ऐसे क्वेश्चन को मिश्रण वाले नियम से करेंगे। अगर एक्स मान के करें तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखो 60 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है। लड़कियों का औसत भार, देखो भाई ये लड़कियों का औसत भार है 50 किलोग्राम और लड़कों का औसत भार है 65 किलोग्राम। लड़कों का कितना है? 65, और इन सब का कितना है? 55। इन सब का कितना भाई? 55, वो लिखेंगे बीच में। अब क्या करो, मिश्रण वाले नियम से आप बड़े में से छोटा घटा लो। ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इसमें से यूं घटा करके तिरछा लिख दीजिए। 55 में से 50 घटाओ तो 5। अब ये बड़ा ये है तो इसमें से ये घटा लो, तो पीछे कितना बचा? 10। और ये अनुपात निकाल लीजिए, ये काट दीजिए 2, ये काट दीजिए 1, और ये अनुपात आ गया। इनका योग कर लो, कितना हो जाएगा? 3। ये योग आया। लड़के लड़कियां टोटल कितनी है? 3। और अपन कह रहे हैं कि सभी छात्र कितने हैं? 60। तो 3 बराबर कितने हैं भाई? 60। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 60/3। कितना हो जाएगा? 1 का मान 20। 1 का मान 20 हुआ तो लड़कों की संख्या पूछी है, और 1 का मान कितना है? 20। तो लड़के कितने हैं भाई? 20। कोई डाउट? और लड़कियां कहता है तो कितने हो जाती? 40। ठीक है, नेक्स्ट। इस टाइप का एक और क्वेश्चन आ रहा है, आगे देखिएगा, करने का प्रयास करें सभी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करो सभी जने। किसी परीक्षा में 120 परीक्षार्थियों के अंकों का औसत 35 है। फिर कहता है कि यदि उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का औसत कितना दे रखा है? 39। अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का औसत 15 है। तो उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या ज्ञात करें। सभी जने करने का प्रयास करो। पेन कॉपी चलाते रहो, रुके कोई नहीं, कंटिन्यू चलाते रहिए। बहुत अच्छा, सरल हो क्वेश्चन चाहे हार्ड हो, जरूर आप मेरे से पहले एक बार ट्राई जरूर करें, इससे प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का औसत है 39, अनुत्तीर्ण का है 15 और ओवरऑल है 35। वो मैंने यहां बीच में लिख दिया। अब ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4, ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपके 20। अनुपात निकालेंगे इसका तो 1:5 हो जाएगा। इसका मतलब 5:1 हो जाएगा। 5 + 1 हो जाएगा 6, यानी कि अपन कह रहे हैं यहां पर 6, प्रश्न कह रहा है कि कितने हैं? 120। 6 बराबर 120, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 120/6, कट जाएगा कितना? 20। 1 का मान 20 आया तो पूछा है उत्तीर्ण होने वाले छात्र। तो उत्तीर्ण होने वाले छात्र कितने हैं? 5। तो 5 × 20 करेंगे तो कितना हो जाएंगे भाई? 100। ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी राइट।
मैं आशा करता हूं कि सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अपने 2 क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट, ये नया टाइप आ गया आपके सामने। अगला टाइप है, देखो, 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की दुगुनी, तीसरी की 3 गुनी, यदि तीनों संख्याओं का औसत 88 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। क्या कहता है? पहली संख्या दूसरी की दुगुनी। यहां पर 3 संख्या बना लो ऐसे, 3 संख्या जो दे रखी है, पहली संख्या दूसरी की दुगुनी, दूसरी ये और ये दूसरी की दुगुनी, दूसरी 1 है तब ये दुगुनी, तीसरी की 3 गुनी, कौन सी? पहली, तीसरी की 3 गुनी। तो अपन क्या करेंगे, एक बार देखो, तीसरी की 3 गुनी करते हैं, कौन सी संख्या? पहली। तीसरी ले लेते हैं 2, तो इसकी 3 गुनी देखो कितनी हो गई? 6। अब वापस पढ़ो इसको, पहली संख्या दूसरी की दुगुनी, तो ये हो जाएगा 3, दूसरी की तो दुगुनी। वापस पढ़ना, पहली संख्या दूसरी की दुगुनी, दूसरी की दुगुनी, और तीसरी की 3 गुनी, कौन सी संख्या? पहली। किसकी तुलना हो रही है? पहली। दूसरी की दुगुनी और तीसरी की तिगुनी, तीसरी की 3 गुनी। अगर इन तीनों का योग करें अपन तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 11। तीनों का योग 11। यहां पर तीनों का योग कितना दे रखा है बताओ सभी? योग दे रखा है, देखो, औसत दे रखा है कितना? 88। योग नहीं है यहां। विशेष इंपॉर्टेंट बात है कि यहां औसत दे रखा है, योग नहीं दिया। और अपन के यहां पर क्या है? योग। तो योग बराबर योग रखना है, तो यहां कुल मान निकालो। तो कुल निकालेंगे तो अपन कहेंगे 88 इंटू 3, ये योग आ गया। तो 11 बराबर हो जाएगा 88 इंटू 3, तो 1 बराबर हो जाएगा 88 इंटू 3 बट्टे 11। 11 से ये कट जाएगा 8, 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 24। 1 का मान 24 आया। पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या इनमें से कौन सी है? 6। तो 6 से गुणा करा लो 1 का मान, तो 1 का मान को इससे गुणा करा लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 24 और 12 और 13 14, तो 144। ये कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। क्लियर हुई बात? इसी टाइप का मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, आप सभी जने करने का प्रयास करेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की दुगुनी। अपने अपने कॉपी में करते जाइए, पढ़ते जाओ और क्वेश्चन बनाते जाओ, पढ़ते जाइए, ऐसे बनाते जाइए। क्वेश्चन की दुगुना तिगुना जो भी कहे उसके अकॉर्डिंग, शर्त के अनुसार लिखते जाइए। दूसरी संख्या पहली की दुगुनी, ये लो साहब, और तीसरी की 3 गुनी, कौन? दूसरी संख्या, तीसरी की 3 गुनी, तीसरी की 3 गुनी। तीसरी जो है इसको 2 मान लें 1 मिनट के लिए, तीसरी की 3 गुनी, तो इसको मान लेते हैं अपन कितना? 6। तीसरी की 3 गुनी और पहली की दुगुनी, तो पहली क्या? 3 मान लो। अब वापस पढ़ लो, एक बार वापस पढ़ो अच्छे से। दूसरी संख्या पहली की दुगुनी, देखो पहली की दुगुनी है कि नहीं है? है। वापस पढ़ो आगे। तीसरी संख्या की तिगुनी, तीसरी की तिगुनी है, योग कर लो 11। हम कह रहे हैं 11, और यहां पर औसत कितना? औसत दे रखा है 44, तो इसका कुल करेंगे ना, कुल नहीं करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। तो 44 इंटू कितनी? मैं बार बार गुणा 3 से क्यों करा रहा हूं दोस्तों? यहां संख्या कितनी है? 3। अगर 4 होती तो गुणा किससे कराते? 4 से, ठीक है ना। तो 11 बराबर अपन कहेंगे 44 इंटू 3, तो 1 बराबर हो जाएगा 44 इंटू 3 बट्टे 11। ये कट जाएगा तो कितना? 4, कितना हो जाएगा? 12। 1 का मान कितना आया? 12। तो क्या कह रहा है? सबसे छोटी संख्या क्या है? छोटी 2, तो 2 को इससे गुणा करा लीजिए, 24 हमारा आंसर आ जाएगा। किससे आ जाएगा भाई? 24, बी ऑप्शन। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 3 संख्याओं का औसत 77 है। पहली संख्या दूसरी की दुगुनी, दूसरी संख्या तीसरी की दुगुनी, सबसे बड़ी और छोटी संख्या का अंतर। बहुत ही सिंपल, इसी टाइप का क्वेश्चन है अभी जब अपने पीछे किया था। तो ये 3 संख्याएं हैं, करो मेरे साथ साथ सभी जने, ट्राई कीजिए सभी इस क्वेश्चन को।
पहली संख्या दूसरी की दुगुनी, दूसरी 1 है तब ये 2 है। दूसरी संख्या तीसरी की दुगुनी, तीसरी की दुगुनी, तीसरी की दुगुनी, तो तीसरी को अपन 1 मान ले, तब ये मान लेते हैं दुगुना 2, और इसको मान लीजिए। देखो वापस पढ़ लो, देखो अब दूसरी संख्या तीसरी की दुगुनी, तीसरी की दुगुनी है, पहली संख्या दूसरी की दुगुनी, दूसरी की दुगुनी कितनी 4, पहली संख्या दूसरी की डबल है और तीसरी दूसरी संख्या है वो तीसरी की दुगुनी। अब योग कर लो, योग 7 7 बराबर कितना दे रखा है 77 नहीं है, 77 नहीं है, कितना हो जाएगा 77 इंटू क्यों किया 3, क्योंकि ये औसत है, ये औसत है, अपन को कुल निकालना पड़ेगा। तो कुल कितना हो जाएगा 77 इंटू 3 हो जाएगा। तो 1 का मान निकाल लो, 77 इंटू 3/7 कट जाएगा, तो 11 इंटू 3, 1 का मान 33 आया। तो अब पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में अंतर कितना है। तो सबसे छोटी संख्या तो कितना है दोस्तों 33, और सबसे बड़ी संख्या कितनी है, तो अपन कहेंगे 12 और 1 13, 132 अंतर पूछा है। तो अंतर देखो 132 में से 33 घटाएंगे तो 99, अंतर कितना होगा 99, ऑप्शन सी राइट। मैं आशा करता हूं कि ये टाइप भी आपके क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं, ये रहा देखो नेक्स्ट टाइप है, ये टाइप है औसत चाल, और ये इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हर एग्जाम में, चाहे आप रेलवे का, एसएससी का, राजस्थान पुलिस का, सीईटी का, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आने की पूरी चांसेज है दोस्तों, तो इसको अच्छे से करना। देखो क्या दे रखा, चाल पर आधारित, एक व्यक्ति कार द्वारा ए स्थान से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और वापस बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात करो। देखो क्या कहता है, एक व्यक्ति है बिंदु ए से बी तक, ए से बी तक ये जाता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और वापस आता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो एवरेज औसत चाल ज्ञात करी। वैसे औसत क्या होता है, औसत होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। इसका मतलब वो सिर्फ दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये चाल है। और औसत चाल निकालने का तरीका क्या होता है, दोनों चालें दोस्तों लेसे पे ले लो, दोनों चालों का क्या ले लीजिए एलसीएम लीजिए। अगर यहां 3 चाल दे रखी है तो तीनों का लेसे पे लेंगे, तो यहां पर लेसे पे लो 120 और 60 का भाग दीजिए, यहां लिखो 60 का भाग इसमें कितनी बार और 40 का भाग दो 120 में 3, इन दोनों को जोड़ो कितना 5। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट बात, यहां पर जो 2 चालें दे रखी है उसको 2 से गुणा करा दो, 3 दे रखी है तो 3 से गुणा करा दो। यहां 2 चालें दे रखी है तो गुणा करा दीजिए 2 से, तो कितना हो जाएगा 240, और 240 में किसका भाग दें 5 का, तो कितना हो जाएगा यहां पर आंसर हो जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटे। ये कौन से ऑप्शन में है, ये है बी। ऐसा नहीं है दोस्तों कि 60 + 40 100 में 2 का भाग दे दो 50 ऑप्शन मिलेगा, लेकिन नहीं करना है। कई विद्यार्थी जो कभी किताब के हाथ ही नहीं लगाते हैं और वो 6ठी क्लास में औसत पढ़े हुए हैं तो वो करके 50 आएंगे, और कई जने करते भी हैं, गलत है। औसत चाल का कभी भी फॉर्मूला क्वेश्चन आता है तो आपको इस प्रोसेस से ही करना है। कई जगह किताबों में आपको अलग अलग ट्रिक भी दे रखी है, 2xy/x + y, वो नहीं करना है, क्योंकि उसमें ज़्यादा माताबंची ज़्यादा है। 3 चाल दे दे तो अलग फॉर्मूला, 4 दे दे तो अलग फॉर्मूला, इसमें अपन का एक ही सदाबहार फॉर्मूला है। नेक्स्ट ये देखो 3 चाल का भी आ गया, जस्ट बात करते ही क्या कह रहे हैं, 3 चालें हैं, तीनों बराबर हैं और पूरी यात्रा की औसत चाल, एक कितनी दे रखी है दोस्तों 10, दूसरी कितनी दे रखी है 15, तीसरी कितनी दे रखी है 30। इन सब का क्या ले लो लेसअप है, इन सब का लेसअप लेते हैं तो कितना आ जाएगा 30। अगर 30 से काम चल जाता है तो 30 ही लें, तो अपन कहेंगे 30 से काम चल जाएगा। तो 10 का भाग दो 30 में 3, 15 का भाग दो 30 में 2,
और 30 का भाग दो 30 में कितनी बार 1। ठीक, इन सब का जोड़ कर लीजिए, तो इनको योग करते हैं तो योग करने पर आंसर आता है अपन का 6। अब दोस्तों क्या करना है कि जो आपका एलसीएम आया है, इस एलसीएम को गुणा किससे कराओगे 3 से, क्योंकि चाल कितनी दे रखी है 3, तो 3 से गुणा करा लेते हैं। तो 3 से गुणा कराते हैं तो हो जाएगा 90, और 90 में किसका भाग देंगे 6 का, 90 में 6 का भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटे। कौन सा ऑप्शन राइट, बी ऑप्शन इज राइट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये आपने कर लिया था, सेम इसी टाइप का, थोड़ा सा अलग है, तो नेक्स्ट टाइप मान लीजिए इसको। 50 संख्याओं का औसत 28 है, सभी जने करो देखो 50 संख्या, अब देखो इसमें गुणा भागी करना कुछ है नहीं, 50 संख्याओं का औसत वो दे रखा है 28, तो आप कुल निकालेंगे, कुल निकालेंगे तो 28 इंटू 50 कितना हो जाएगा 1400, यही होगा। फिर कहता है कि दो संख्या 25 और 35 हटा दे। ठीक बात है, कौन सी संख्या हटानी है भाई 25 और 35 हटा दो, तो इन दोनों को पहले जोड़ दो, तो ये हो जाएगा आपके 60। कितनी हटा दी 60, तो हटाओ 60 इसमें से भी, वहां हटाई तो ये हटा दो, ये 60 हटा दिया तो 1340 आ जाएगा। अब जब दो संख्या हटा दी तो कह रहा है कि जब शेष संख्या आपके पास है उसका औसत, अब शेष कितनी बची कि बची 50 थी, 50 में 2 चली गई, अब कितनी बची 48, और 48 का योग क्या है 1340, और 1340 में भाग दे दीजिए किसका 48 का, आपका आंसर आ जाएगा। भाग दीजिए सभी जने, क्या आंसर आ रहा है 1340 में 48 27.9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इज राइट। भाग दे के देख लीजिए आंसर आ जाएगा। क्लियर हुई बात। सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देता हूं, ट्राई करेंगे सभी जने। ये रहा, क्या कहता है 12 संख्याओं का औसत 15 है, 12 संख्याओं का औसत 15 है। अब कुल निकाल लीजिए, 15 है तो 15 इंटू 12 180। अब क्या कहता है आगे, कहता है कि दो संख्या 10 और 22 हटा दीजिए। ठीक है, 10 और 22 दोनों हटा दे दोस्तों, तो पीछे ये संख्या कितनी हुई 32, और 32 को हटा दीजिए इसमें से, 32 हटाइए, पीछे कितना बचा 8 और 148। ठीक, अब कहता है कि शेष संख्याओं को औसत, संख्या कितनी थी 12, दो संख्या हटा दी तब कितनी बची 10, और 10 का योग कितना है 148, 10 का भाग दीजिए, औसत आ जाएगा तो 14.8, और ये ऑप्शन है कौन सा सी। तो मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसी टाइप से आप मेरे साथ साथ मेहनत करते रहिए, तो आपके गणित के सारे टॉपिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आज इतना ही, और बात करते हैं नेक्स्ट अगले टॉपिक पर। और अगला टॉपिक हमारा होगा इस औसत के PYQ पर आधारित, जिसमें पिछले साल के भर्ती परीक्षाओं में आए हुए सभी क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा। तब तक इस वीडियो को बहुत अच्छे से, हर क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करना, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि कई विद्यार्थी सिर्फ देख करके स्किप कर देते हैं। लाइक करने में आपको ज़्यादा जोर नहीं आना चाहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगा। और कमेंट में जरूर लिखिएगा ये क्लास कैसी रही और इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है। दोस्तों, ये आप मुझे राय दे सकते हैं। सियाग गुरुकुल उज्जवल भविष्य की ओर मजबूत कदम, ये आपका हमेशा आपके साथ रहेगा सियाग गुरुकुल का, जब तक आपके सपने पूरे नहीं हो। दोस्तों, रात संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। नींद कम कर दीजिए, क्योंकि परीक्षाओं का बिगुल बज चुका है।
सोते रहोगे तो दुनिया पढ़ते हुए आगे बहुत बढ़ जाएगी। दुनिया को बराबर चलने के लिए आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी दूसरे विद्यार्थी करते हैं। तो दोस्तों, समय के साथ चलते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेगुलर मेहनत करते रहिए। नियमितता आपको एक दिन निश्चित रूप से सफल बनाएगी। यदि आपने 2 दिन पढ़ा, 2 दिन नहीं पढ़ा, तो आप बहुत पीछे जा सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक नमस्कार।